हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महेश दत्तानी के बहुत ही फेमस नोवेल फाइनल सॉल्यूशन की, जिसको 1993 में पब्लिश किया गया था और इसी नोवेल के लिए महेश दत्तानी को 1998 में साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। महेश दत्तानी ने इस नोवेल की थीम रखी है बंटवारे के समय जो हिंदू मुस्लिम झगड़े क्रिएट हो गए थे उसको इस प्ले में दिखाया गया है। इस नोवेल की अगर हम बात करें तो इसमें 3 पीढ़ियों को दिखाया गया है। सबसे बड़ी पीढ़ी में एक दक्षा है जो कि जवान है और उसकी एक दोस्त है जरीना। ये दोनों थोड़ी फ्री माइंड की हैं, ओपन माइंड की हैं और इन दोनों लड़कियों को, दोनों दोस्तों को गाने और लिखने का शौक है। हालांकि दक्षा का परिवार इस बात को पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी दक्षा अपने परिवार के विपरीत जाते हुए नूरजहां और दूसरे गायक जैसे कि शमशाद बेगम के गानों को पसंद करती है। ठीक है, अब ये कहानी यहाँ चल रही होती है। अब ये कहानी चली जाती है 20 साल आगे। अब यहाँ पर दक्षा को बुढ़ापा आ गया है, उसकी शादी हो गई है और उसके बच्चे हो गए हैं, यहाँ तक कि उसकी पोती भी हो गई है। दक्षा याद करती है अपने 40 साल पहले के समय को कि जब वो जवान थी तो उसके फादर को किस तरह से मुस्लिमों ने मार डाला था। दूसरा इंसिडेंट हुआ कि हिंदू कुछ मूर्तियों को रथ में रखकर ले जा रहे थे, जिस पर मुसलमानों ने हमला कर दिया, जिससे मूर्तियां भी टूट गई और रथ भी टूट गया। लेकिन दक्षा मानती है कि चलो वो एक दूर घटना हो सकती है, लेकिन फिर उस समय को याद करती है कि किस तरह से एक पुजारी को उसके पेट में चाकू मारकर उसको मार डाला था। इस बात से दक्षा को इतना ज्यादा आघात हुआ कि अब वो मुस्लिमों से नफरत करने लगी है। हम इस इंसिडेंट को यहीं पर रोक लेते हैं। दूसरा सीन शिफ्ट हो जाता है स्मिता पर। दोस्तों, स्मिता यानी हार्दिका की पोती। हार्दिका के एक बेटा है रामनिक, उसकी वाइफ का नाम है अरुणा और इन दोनों की एक बच्ची है स्मिता। जिस तरह से दक्षा की जवानी में उसकी एक दोस्त जरीना हुआ करती थी, इसी तरह से अब स्मिता की एक दोस्त है तस्नीम। हम देखते हैं कि इस सीन में स्मिता अपनी दोस्त तस्नीम से बात कर रही है और यहीं पर रामनिक बैठे हुए हैं। तस्नीम से बातें करते हुए देख स्मिता की जो टोन है उसको अच्छा नहीं समझते रामनिक, और रामनिक तस्नीम के बारे में सवाल करते हैं। स्मिता अपने फादर रामनिक को बताती है कि तस्नीम के हॉस्टल में किसी ने बम रख दिया है। इससे तस्नीम की जान पर आफत बनी हुई है और उन लोगों ने पुलिस को बुलाया था, लेकिन वहां पुलिस भी नहीं पहुंच पाई है। और यहाँ पर रामनिक स्मिता की दोस्त तस्नीम की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर जो हिंदू भीड़ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। चूंकि इतने झगड़े बढ़े हुए हैं कि जगह जगह कई जो हिंदू मुस्लिमों पर हमले कर रहे हैं और कई मुस्लिम हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है एक हिंदू भीड़ पर, जिन्होंने 2 मुस्लिम नौजवान लड़के यानी जावेद और बॉबी को घेरा हुआ है। जब हिंदू भीड़ जावेद और बॉबी से पूछती है कि तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो, तो उसके बारे में बॉबी जवाब देता है कि हम लोग रास्ता भूल गए हैं और वो जीवनगर में जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। जीवनगर एक जगह है कि वो लोग वहाँ जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रहे हैं और वो रास्ता भूले हुए हैं। इसी दौरान इन दोनों में झगड़ा हो जाता है और ये भीड़ इन दोनों के पीछे भागने लगती है, यानी जो हिंदू भीड़ थी वो बॉबी और जावेद के पीछे भागने लगती है, जिससे बॉबी और जावेद अपनी जान बचाते हुए रामनिक के घर में घुस जाते हैं। रामनिक अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है, जिस पर रामनिक की वाइफ अरुणा रामनिक पर चिल्लाती है और वो उससे कहती है कि उनको बाहर फेंक दो, वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, यानी ये लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन तुम जावेद और बॉबी को उनके हवाले कर दो। आखिर तुम किस बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हो रामनिक? रामनिक उन्हें जवाब देता है, अपनी पत्नी को और उन लोगों को भी जवाब देता है कि मुझे इन्हें बचाना है, क्योंकि मुझे इन्हें बचाने की जरूरत है। वो कहता है कि वो अंदर नहीं घुस सकते, वो सिर्फ दरवाजे को बजाएंगे, अंदर पत्थर फेंकेंगे और इसके अलावा वो लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर वो लोग कुछ करेंगे तो रामनिक दरवाजे के सामने खड़ा है,
अगर वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आते हैं तो उन्हें पहले रामनिक से गुजर कर जाना होगा। पहले वो रामनिक को मारेंगे और उसके बाद ही वो बॉबी और जावेद तक पहुंच सकेंगे। इस बात को सुनकर भीड़ भीड़ भड़क जाती है और रामनिक के घर पर पत्थर बरसाना शुरू कर देती है। आखिरकार भीड़ वहां से चली जाती है और रामनिक अपनी बात पर डटा रहा और इस बात को लेकर अरुणा भी खामोश हो जाती है। मामले के शांत हो जाने पर जावेद और बॉबी रामनिक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आज रामनिक की वजह से ही इन दोनों की जान बची हुई है। ये बात जब शांत हो जाती है तो रामनिक की बेटी स्मिता इन दोनों को पहचान लेती है। वो कहती है कि ये बॉबी, इसको बब्बन बताती है, बॉबी का नाम बब्बन बताती है और जावेद को भी पहचान लेती है। जब स्मिता से इसके बारे में पूछा जाता है कि वो उनको किस तरह से जानती है, स्मिता बताती है कि ये उसकी दोस्त तस्नीम का भाई जावेद है और जो दूसरा है ये बब्बन, ये तस्नीम का मंगेतर है। यानी जावेद तस्नीम का भाई है और बॉबी, जिसको बब्बन जिसका नाम है, वो तस्नीम का मंगेतर है। ये बात चल रही होती है कि रामनिक जावेद से और बॉबी से पूछता है और डिस्कस करता है, जिस पर बॉबी और जावेद उसको कहते हैं रामनिक को कि जब तक ये मामला पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता तब तक इन दोनों को रामनिक के घर पर ठहरना होगा, जिसकी परमिशन रामनिक इन दोनों को दे देता है। इसी के बीच में जगह जगह पर हम देखते हैं कि हार्दिका जावेद और बॉबी पर भड़कती रहती है, जिसकी वजह से ये दोनों परेशान भी हो जाते हैं और कुछ इनके बीच में गलतफहमियां भी क्रिएट हो जाती हैं, जिसको रामनिक दूर करने की लगातार कोशिश करता रहता है। और रामनिक बताता है कि हुआ क्या था। रामनिक बताता है कि जब वो बहुत छोटा था तो उसके फादर की हुसैनाबाद में जो है उनका कत्ल कर दिया गया था और उसी का जो एक फादर नहीं कहेंगे बल्कि आप ये कहें कि जो हार्दिका के जो फादर थे, है ना, यानी रामनिक के नाना लगेंगे, यानी हार्दिका के फादर की हुसैनाबाद में जो है उनका कत्ल कर दिया गया था। और इसी चीज़ से हार्दिका आज भी परेशान है कि क्यों मुस्लिमों ने उनके फादर को मार दिया था। ठीक है, जावेद और बॉबी इस बात को सुनकर सहमत हो जाते हैं और फिर वो यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। एक दिन बात ही बात में रामनिक जो है जावेद और बॉबी से पूछ लेता है कि जब वो सब कुछ हो रहा था तो वो दोनों कहाँ थे, और जावेद से वो ये भी पूछता है कि जावेद तुम अपने फादर के पास क्यों नहीं रहते, तुम इधर उधर क्यों भटकते रहते हो। ये सारी बातें चलती रहती हैं। तो इसी बीच बॉबी और जावेद उसको क्लियर करते हैं कि जब वो झगड़ा हो रहा था, जब वहाँ पर मूर्तियाँ तोड़ी गई थी और रथ को तोड़ा गया था, तो 4 दिन तक वो मूर्तियाँ सड़क पर ही पड़ी रही। लेकिन इसी बीच वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया था और 4 दिन के बाद में सब कुछ ठीक हुआ, यानी वहाँ से मूर्तियों को और रथ को वहाँ से हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और वो भी रामनिक को कहता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगी जैसे कि वो पहले चल रही थी। और यहाँ पर वो भी कहता है कि जावेद फ़िलहाल नौकरी की तलाश में है, जावेद नौकरी करना चाहता है। हमें जानना चाहिए कि रामनिक की एक कपड़ों की दुकान है, तो रामनिक कहता है कि मैं जावेद को अपनी कपड़ों की दुकान पर रख सकता हूँ। ठीक है, जावेद को परमिशन मिल जाती है उसकी दुकान पर काम करने के लिए और जावेद वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम थोड़ी बात जरीना की कर लेते हैं। दोस्तों, जरीना के फादर की एक दुकान है जिसमें वो मिठाई और जो मेवे वगैरह होती है उनको बेचते हैं। लेकिन एक बार की बात है कि जरीना के फादर की मिठाई की दुकान पूरी तरह से जल गई। ठीक है, अब वो जलाई किसने थी, वो हार्दिका के जो पति थे हरि और उनके जो ससुर थे, इन दोनों ने मिलाकर इसके फादर की दुकान को जला दिया था। जिसकी वजह ये थी कि ये दोनों यानी हरि और इनके फादर जो कि हार्दिका के ससुर हैं, वो इस दुकान को खरीदना चाहते थे। दुकान जलने के बाद में जरीना का परिवार पूरी तरह से गरीबी में चला गया और इनकी दुकान को हरि के परिवार ने खरीद लिया। जरीना के फादर तो पूरे दिन बस हुक्का पीते रहते थे और इस बात के बारे में सोचते रहते थे कि जिसने दुकान को जलाया है पहले तो उसके बारे में पता किया जाए और किस तरह से पता किया जाए और फिर उसका क्या हश्र हो, उसका अंजाम क्या हो।
इसी बात को सोचते हुए जरीना के फादर का पूरा दिन निकल जाया करता था, जबकि जरीना की माँ ने जो घरेलू कामकाज है जैसे कढ़ाई का, बुनाई का या दूसरे इसी तरह के काम करने शुरू कर दिए ताकि परिवार का गुजारा हो सके। ये जरीना की कहानी है और ये सब चीज़ें हरदीका याद कर रही है अपनी जवानी के दिनों में। अब तो हरदीका बूढ़ी हो गई है, लेकिन जवानी के दिनों में किस तरह से जब उसकी शादी हुई थी तो उसके ससुर और उसके हस्बैंड ने जरीना के फादर की दुकान को जला दिया था। तो ये सीन भी इम्पोर्टेंट सीन है इसका। एक और इम्पोर्टेंट सीन है, स्मिता की जो मदर है अरुणा, वो इन लोगों को अच्छा नहीं समझती, यानी जावेद और बॉबी को अच्छा नहीं समझती, क्योंकि वो पूरी तरह से एक परंपरावादी औरत है, महिला है। वो कहती है कि हमें मुस्लिमों को अपने घर में नहीं रोकना चाहिए। जब अरुणा घर से बाहर देखती है कि मामला पूरी तरह से शांत है तो वो चाहती है कि कुछ पानी लेकर आना चाहिए। ठीक है, अब उसको पानी लाते देख बॉबी और जावेद भी कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और हम पानी लाने में तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पर अरुणा पूरी तरह से मदद लेने से साफ मना कर देती है और वो ये कहती है कि तुम्हारा किसी भी बर्तन को टच करना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर तुमने हमारे पानी को या हमारे बर्तन को टच किया तो हमारा जो पानी है वो पूरी तरह से नापाक हो जाएगा। और चूंकि हम इस पानी से अपने भगवान की पूजा करते हैं, उनको नहलाते हैं, तो इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकती। अब अरुणा तो पानी लेने नहीं जाती, लेकिन उसकी जगह पर स्मिता जो वहाँ पर बर्तन है जिसमें पानी लाना था उसको उठाकर चल देती है और उसके साथ में जावेद और बॉबी भी उसकी मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सीन आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट सीन है। अब हम बात करते हैं रामनिक की, जो कि इस प्ले के लास्ट में आता है। और रामनिक को पूरी तरह से इस बात पर दुख है कि आज वो जिस दुकान में अपने साड़ी को और अपने कपड़ों को बेच रहा है, कभी वो जरीना के फादर की मिठाई की दुकान हुआ करती थी और उसको ख़रीदने के लिए इन्होंने उसके फादर की दुकान में आग लगा दी थी। तो अब रामनिक इस दुकान में और ज़्यादा बैठना पसंद नहीं करता और वो ये चाहता है कि हम अपने पाप को इस तरह से कम कर सकते हैं कि हम इस दुकान को जावेद और बॉबी के हवाले कर दें। ठीक है, अब रामनिक दुकान पर जाना बंद कर देता है और हालत यह है कि यहाँ से जावेद और बॉबी भी जा चुके हैं। तो उनको ढूंढने की तलाश की जाती है, ढूंढा जाता है, लेकिन वो मिले या नहीं मिले उसका तो हमें नहीं पता चला। लेकिन बिना किसी सॉल्यूशन के, बिना किसी हल के ये नोवेल ख़त्म हो जाता है। हालांकि अगर हम देखें नोवेल का नाम फाइनल सॉल्यूशन ज़रूर है, लेकिन इस नोवेल का खुद कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये भी क्लियर है। ठीक है, वो दुकान किस पे गई किस पे नहीं गई उसका हमें कुछ नहीं पता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।